हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज फिर हम अपने क्लास में एक टॉपिक लेकर आए हैं लाइट सेक्शन का। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट सेक्शन में जितने भी स्मार्टफोन होते हैं, लाइट सेक्शन के लिए हर स्मार्टफोन में अलग अलग आईसी लगाई गई है। कुछ मोबाइलों में 6 पिन की आईसी लगी होती है, पीजीए, जो पिन दिखाई देगी, 3 इधर 3 इधर। जैसे कि रेडमी का 6A है, 5A है। उस समय के जितने स्मार्टफोन हैं उन सब में लगभग 6 पिन की आईसी मिलेगी। अब उसके बाद जितने उसके बाद के स्मार्टफोन है, आईसी का नाम चेंज है, D8, D9, D12। अभी हम जो बात करेंगे D8, D8 लाइट। D8 लाइट आईसी हमारी 12 पिन की, 1 2 3 4 के 12 पिन की ये आईसी होती है, जिसका काम होता है सिर्फ मोबाइल के डिस्प्ले की लाइट को प्रकाशित करना। ठीक, हम समझेंगे कि लाइट का सेक्शन काम कैसे करता है, कब वोल्टेज ये बनाती है, कब नहीं बनाएगी, हमें क्या क्या चीज चेक करनी होती है। पहले हम यहाँ समझेंगे, फिर चलेंगे प्रैक्टिकल पर, आपको प्रैक्टिकल भी दिखलाएंगे कि पीसीबी पे ये सारी चीजें हम कहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग, अगर कोई सेट ऐसा आता है आपके पास कि लाइट ना जले, सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग तो यही करेंगे जो पीछे लिखवा है कीपैड में कि डिस्प्ले आप बदल के देखेंगे। ठीक, डिस्प्ले बदलने के बाद भी लाइट नहीं जलती है, तो अब हम आएंगे अपने पीसीबी पे। और पीसीबी पे शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी को हम लोग डीसी टू डीसी आईसी भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि डीसी टू डीसी आईसी क्या होती है, तो बोलेंगे चार्जिंग आईसी को डीसी टू डीसी आईसी भी कहा जाता है। तो ये डीसी टू डीसी आईसी है। ठीक है, चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी से एक सप्लाई निकलती है जिसे हम कहते हैं वीपीएच। वीपीएच की सप्लाई पूरे लाइट के सेक्शन में, लाइट के पूरे सिस्टम को जो कंप्लीट कर रहा है, वो कौन कौन सी आईसी है? सीपीयू भी है, पावर आईसी भी है, लाइट आईसी भी है, और चार्जिंग आईसी भी है। यानी 1 2 3 4, ये 4 आईसी मिलके लाइट के फंक्शन को ऑन करती है। होता क्या है, सबसे पहले एक हमारी चार्जिंग आईसी है, और चार्जिंग आईसी से आपको पता है कि जब हम मोबाइल में चार्जर लगाते हैं तो एक बीपीएच नाम का वोल्टेज बनता है। ठीक, जो 3.7 से 4.2 होती है। ये आईसी पहले ऑन होगी। ऑन करने के बाद बीपीएच की सप्लाई इस आईसी से बनेगी। बनने के बाद एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, और लाइट विभाग में जितने भी कॉइल होते हैं वो बूस्ट कॉइल ही होता है। और बूस्ट कॉइल के साथ एक डायोड भी होता है जो कि सीरीज में है, इसमें कोई सीधा इसका ग्राउंड नहीं है। ठीक है, इसलिए हम पीछे भी बार बार यही कहते हैं कि अगर लाइट सेक्शन की पहचान करनी हो तो लाइट सेक्शन में हमारा एक बूस्ट कॉइल होना चाहिए, एक सीरीज में डायोड होना चाहिए, और उसके पास जो आईसी होगी वो उसकी लाइट आईसी होती है। ये पहचान है उसकी। तो सबसे पहले हम बूस्ट कॉइल पे बीपीएस सप्लाई चेक करते हैं। बीपीएस सप्लाई चेक करने के बाद ये सप्लाई सीधे आपके एलसीएम डिस्प्ले कनेक्टर के पिन पे जाती है। लेकिन डिस्प्ले कनेक्टर के पिन पे जाने से पहले चार्जिंग आईसी से और डिस्प्ले कनेक्टर की लाइट वाली पिन के बीच में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि ऑन होती है। जैसे ये बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल का दोनों सिरा, इधर का भी पॉइंट, इधर का भी पॉइंट, ये दोनों आपके लाइट आईसी की पिन नंबर B3 और D3 को देता है। ठीक है, B3 D3 को देता है। जब ये B3 D3 को देगा तो इस आईसी के अंदर जो है SW नाम का एक सिग्नल निकलता है बाहर। SW जो पिन होती है, ये शॉर्ट है इसकी स्विचिंग की। हर आईसी को स्विचिंग करने के लिए वोल्टेज चाहिए, जब वोल्टेज मिलती है तो आईसी स्विचिंग करती है। तो यहाँ पर स्विचिंग करने के लिए ये इस कॉइल के दोनों पिन इस आईसी की B3 D3 पे जाके अंदर ज्वाइंट होती है, ट्रैक बना होता है, जिससे हमारी आईसी ऑन होती है। जब ऑन होती है तो फिर दोबारा क्या होता है कि वहां पे
एक सीपीयू हमारा काम करता है। सीपीयू ये लाइट ये स्विचिंग होते ही आईसी को, जब स्विच आईसी ऑन होती है तुरंत ये वोल्टेज नहीं भेजती है। जब आईसी ऑन होती है तो आईसी ऑन होने ना होने की पहचान करने के लिए हमारे सीपीयू से इसको जोड़ा जाता है। ये आईसी हमारी सीपीयू से जुड़ी है। आपको पहले भी पता है कि मोबाइल में जितने भी फंक्शन है, जितने आईसी हैं, सारे आईसी हमारे सीपीयू से कनेक्ट रहती है। इसलिए जो ही ये वोल्टेज मिलता है, स्विचिंग होती है, स्विचिंग के बाद एक इसी आईसी से SDA I2C की लाइन बनती है। SDA इसमें आती भी है, जाती भी है। SDA जब सीपीयू में आएगी तो सीपीयू ये समझ जाता है कि हमको काम क्या करना है, किस चीज का हमको सिग्नल बनाना है, उस चीज का सिग्नल बनाता है और SCL सिग्नल आउट करता है। I2C की लाइन इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। ये इंटरनली काम करता है, इसके बीच में कोई जो है कि कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, ये सीधे आईसी से निकला, इस आईसी में चला गया। ठीक, लेकिन इसके बीच में SDA जो लाइन होती है, हर मोबाइल में जितने भी स्मार्टफोन है जहां जहां SDA होगा, SDA लाइन ऐसी होती है कि सीपीयू में आती भी है, जाती भी है। लेकिन जो SCL होगी, SCL केवल सीपीयू देगा। SCL सिग्नल केवल देगा, आउट करेगा, इसमें इन आउट नहीं होगा। SDA सिग्नल इन आउट दोनों होता है। SDA एक बार आएगी, SDA एक बार जाएगी। जब जाएगी तब ये सीपीयू SCL सीरियल क्लॉक सिग्नल देती है, जो इस आईसी की पिन नंबर B2 और A1 में जाएगी। जब ये सिग्नल इस आईसी को देगा तो आईसी समझ जाता है कि हम पूरी तरह एक्टिव हैं, हमको काम क्या करना है। इसके बाद ये लाइन I2C लाइन तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि मोबाइल में लगा हुआ पावर आईसी VREG L5 1.8 वोल्ट का सप्लाई इन दोनों लाइन में न दे। यहाँ देख सकते हैं कि SDA सिग्नल वाले लाइन में भी हमारा 2.2K का रजिस्टर लगा है और SCL लाइन में भी 2.2K का रजिस्टर लगा है। अगर ये रजिस्टर भी खराब हो जाए तो इन लाइन को अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा 1.8 वाला तो भी हमारी डिस्प्ले में लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, तो इसको भी हमें चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? मोबाइल पे सप्लाई देके, मोबाइल को सप्लाई देंगे, मोबाइल को ऑन करेंगे, क्योंकि ऑन कंडीशन में हम लिख दिया यहाँ पर कि ऑन कंडीशन में ही ये सप्लाई बताएगी, ऑफ कंडीशन में सप्लाई नहीं बताएगी। ठीक, अगर वहाँ GR चेक करना चाहते हैं, इस लाइन में GR हम चेक करेंगे तो 250 से 800 का GR आएगा। GR इतना आना चाहिए, वोल्टेज इतना आना चाहिए। जब ये इसको वोल्टेज देगा तो इसी आईसी से एक इनेबल सिग्नल निकलता है जो नाम होता है सर्किट में EN मतलब इनेबल सिग्नल। ये इनेबल सिग्नल कहाँ देगा? ये हमारे DA लाइट की पिन नंबर A1 पे जाएगी, जिससे हमारी आईसी आउट करने के पूरे फंक्शन को चालू कर देगी। जब A3 पे जाएगी तो A3 पर जो है कि जब हम वोल्टेज चेक करेंगे या इसके पॉइंट के पास चेक करेंगे तो 1.8 वोल्ट की सप्लाई होगी उस समय जब EN सिग्नल जाएगा। ठीक, जब EN सिग्नल तुरंत इसको मिलेगा तो ये सिग्नल मिलते ही यहाँ से D2 से एक सप्लाई आउट होगी जो जाके जुटेगी हमारी डायोड के कैथोड पर। तो जब डायोड के कैथोड पर जुटेगी तो यही सप्लाई जो यहाँ पे VPS मिल रही थी 3.7 से 4.2, यही वोल्टेज हमारा 18 से 40 हो जाएगा। जब D2 हमारी काम करेगी, D2 से जब सिग्नल आउट करेगा, ये सिग्नल जाके मिलेगा डायोड में, तो उस समय हमारा वोल्टेज 18 से 40 वोल्ट मिलेगा और ये ऑन कंडीशन में होगा। ठीक, ऑफ कंडीशन में हम वोल्टेज चेक करेंगे तो डिस्प्ले कनेक्टर के पिन नंबर A, LED के A वाले पिन पर VPS मिलेगा। अब मोबाइल को ऑन करके चेक करेंगे तो इसी पिन पर जो है कि 18 से 40 मिलना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पे 18 से 40 वोल्ट नहीं मिलेगी तो हमारे मोबाइल के डिस्प्ले की लाइट नहीं जलेगी। तो इसको चेक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमको चेक क्या करना होता है। सबसे पहले यही चेक करना होता है कि लाइट आईसी को VPS का सप्लाई मिला कि नहीं मिला। VPS की सप्लाई अगर मिल रही है तो CPU से I2C SDA SCL सिग्नल मिला कि नहीं मिला। अगर ये लाइन मिली तो उसके बाद D8 IC जो सप्लाई आउट करेगी, आउट करने वाला सिग्नल जब तक आउट नहीं करेगा
तब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगा। तो ये वोल्टेज भी बनना चाहिए। तो आईसी के पास, आईसी को चेक करने के लिए, आईसी को बदलने से पहले आपको इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज चेक करना है। पहले आपको वीपीएच चेक करना है, उसके बाद वी आउट वाला 18 से 40 वोल्ट चेक करना है। नहीं है तब हम आईसी बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ वोल्टेज ऐसे हैं जैसे कि लिखा है 1.8, 1.8, 1.8, ये हार्डवेयर है। HW की एक लाइन बनती है, जब तक ये वाली वोल्टेज नहीं बनेगी, आईसी के अंदर नहीं जाएगी, तब तक भी आपके डिस्प्ले पर लाइट नहीं जलेगी, चाहे जितना भी वोल्टेज बनता रहे, सब कुछ सही हो, ठीक है। उसके बाद उससे पहले ये वोल्टेज कब बनेगी? आईसी में ये वोल्टेज तब बनती है जब हम डिस्प्ले को लगा देते हैं। जब डिस्प्ले कनेक्टर में लगाएंगे तो लगाते ही जो है कि इस आईसी में B1 C1 D1 पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो इधर से इनपुट, इधर से आउटपुट, ये सारे वोल्टेज मिलने चाहिए। अब हम आपको चलते हैं प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि मोबाइल के पीसीबी पे इन चीज़ों को हम कैसे ढूंढें, उसको चेक कैसे करें। हम लाइव आपको दिखलाएंगे अभी प्रैक्टिकल रूम में चल करके।